हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम लोग मात्रक सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं यूनिट सिस्टम, मात्रक पद्धति, उसका अध्ययन किए थे, कितने प्रकार का होता है। आज हम लोग निम्नलिखित भौतिक राशि के मात्रक और बीमा को क्या करेंगे, निकालेंगे। इसको निकालने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक जब निकाली जाती है तो किन किन बातों को ध्यान देना होता है। यानी किसी भी भौतिक राशि की जब हम मात्रक निकालते हैं तो किन किन बातों को ध्यान दिया जाता है। तो अब यहां समझिएगा, किसी भी भौतिक राशि को मात्रक जो होता है निकालते समय, मात्रक निकालते समय, मात्रक निकालते समय पहला जो बात है वो आपको क्या ध्यान देना है कि किसी भी भौतिक राशि के अगर आप मात्रक निकाल रहे हैं और उसका मात्रक संकेत लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकाल रहे हैं और उसका मात्रक संकेत लिख रहे हैं, अगर उसका मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर आता है जैसे न्यूटन, जूल, एम्पियर, तो वहां जो मात्रक संकेत है उसे कैपिटल अक्षर में लिखना है। जैसे न्यूटन है तो कैपिटल एन लिखना है, जूल है तो कैपिटल जे लिखना है। पहला बात। दूसरा बात इसका क्या है कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक का अगर हम पूरा नाम लिखते हैं तो सभी अक्षर जो होंगे स्मॉल लेटर में होंगे। क्या होंगे? पूरा अगर मात्रक लिखेगा तो उसके सभी अक्षर किस में होंगे? स्मॉल लेटर में होंगे। तीसरा है कि मात्रक संकेत को हमेशा एक वचन में लिखा जाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे आपको मात्रक संकेत को हमेशा एक वचन में लिखा जाता है, बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। जैसे मीटर है तो इसको हम एम लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? बहुवचन में इसको नहीं लिखना है। चौथा जो इसकी रूल है, चौथा जो है, आपकी अगर कोई भौतिक राशि, जैसे आपकी भौतिक राशि लंबाई हो, आपकी भौतिक राशि चौड़ाई हो, आपकी भौतिक राशि ऊंचाई हो, आपकी भौतिक राशि मोटाई हो, सबका जो मात्रक है वो आपको हमेशा क्या लिखना होगा? एम लिखना होगा। यानी इसको लंबाई में ही मेजर किया जाता है। इसको छोड़कर जैसे मैं आपको बताया कि मात्रक संकेत जो होते हैं अगर वैज्ञानिक के नाम पर आएगा तो उसका कैपिटल अक्षर लिखा जाएगा। अब वैज्ञानिक के छोड़कर कोई और आएगा तो उसको हम हमेशा स्मॉल अक्षर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। बात समझ में आ गया? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक जब भी लिखा जाता है तो इन सभी बातों को क्या किया जाता है? ध्यान दिया जाता है। अब आगे बढ़ते देखिए, मात्रक और बीमा दोनों एक ही साथ हमें निकालना है। तो अब यहां से हम बीमा के बारे में जान लेते हैं। बीमा क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन। बीमा, डायमेंशन, बीमा क्या होती है? तो यहां से ध्यान समझिएगा, इसका डिफिनेशन क्या कहता है? किसी भी भौतिक राशि पर लगाए गए घात या पावर को, किसी भी भौतिक राशि पर लगाए गए घात या पावर को हम क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, किसी भी भौतिक राशि पर लगाए गए, किसी भौतिक राशि पर लगाए गए पावर या इसको बोला जाता है घात को बीमा कहा जाता है। यानी किसी भी भौतिक राशि पर लगाए गए घात या पावर को हम क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। जैसे यहां से हमें चाल का बीमा निकालना होगा, जैसे चाल या वेग, इसका सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो दूरी की जो बीमा होती है वह होता है एल, और समय की जो बीमा होती है वह होती है टी। तो जब ये ऊपर जाएगा तो एल टी इनवर्स, कुछ भी नहीं है तो पावर 1 छिपा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएंगे। तो इसी को बोला जाता है, लगाए गए घात या पावर को हम क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। अब यहां से जैसे हम लोग पढ़े थे कि मूल राशि जो होती है उसका मात्रक होते हैं, इसी तरह मूल राशि का बीमा भी अपना एक होता है, अलग अलग होता है। जैसे पहला आती है लंबाई, तो लंबाई का जो बीमा है उसको हम कैपिटल एल लिखेंगे। इसके बाद द्रव्यमान,
इसकी जो बीमा होती है इसको कैपिटल एम लिखेंगे, बड़े अक्षर में कैपिटल एम लिखेंगे। लंबाई द्रव्यमान, इसके बाद आपका समय आता है तो इसको लिखेंगे कैपिटल टी। इसके बाद आपका आता है ताप, तो इसको लिखेंगे कैपिटल के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा, लंबाई हो तो उसकी बीमा एल होती है, द्रव्यमान हो तो उसकी बीमा एम होती है, समय हो तो कैपिटल टी होगा, ताप होगा तो कैपिटल के, यानी सभी बड़े अक्षर में लिखा जाता है। इसके बाद आपकी आती है विद्युत धारा, इसको लिखा जाता है, जो इसका मात्रक होता है वही बीमा होता है, कैपिटल ए या आई। इसके बाद होती है ज्योति तीव्रता, इसका होता है सीडी कैंडला। और इसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा इसका होता है मोल, एल ई होता है इसमें, एमओ एल ई। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आपको तीन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको एक यहाँ ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा आपको। देखिए इसमें तीन ही ज्यादातर यूज होते हैं, एक लंबाई, एक द्रव्यमान और एक समय। अब इसका बीमा याद रखने का एक सिंपल सी ट्रिक है कि लंबाई का जो इंग्लिश नेम होता है, लंबाई को जो इंग्लिश में बोला जाता है उसको याद रखिए और उसका पहला अक्षर उसका बीमा हो जाएगा। जैसे लंबाई को हम बोलते हैं लेंथ, तो लेंथ का पहला अक्षर एल। द्रव्यमान को बोलते हैं मास, तो पहला अक्षर लिखेंगे। समय को बोलते हैं टाइम, तो पहला अक्षर। ये जो होता है इसका अलग रूल होती है ताप। अब ताप को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, तो यहाँ कैपिटल टी नहीं बोलना है। बात समझ रहे हैं? कुछ कुछ जो राशि है वो क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। तो यहां से ये तीन ही रूल आपको जो है हमेशा याद रखना है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लंबाई का आपको पहला अक्षर लेना है लेंथ, तो एल हो गया, द्रव्यमान का एम हो जाएगा और समय का कैपिटल टी हो जाएगा। ताप का केल्विन, इसका ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, सब विद्युत धारा के ए आई, ज्योति तीव्रता का सीडी और पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, मूल्य बोलते हैं। जिस तरह मात्रक निकालते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान दिया जाता है, उसी तरह किसी भी भौतिक राशि की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम डायमेंशन निकालते हैं तभी कुछ कुछ जो बात है उस पर आपको ध्यान देना पड़ता है। पहला बात है कि बीमा हमेशा बड़े कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। बीमा को हमेशा कैसे लिखिएगा, बड़े कोष्ठ के अंदर लिखा जाएगा। पहला बात है आपको ध्यान देना है, ध्यान समझिएगा, बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठ के अंदर रखना है। दूसरी जो इसकी मुख्य बातें हैं, बीमा जो होता है हमेशा MLT के रूप में लिखी जाती है, MLT। हमेशा बीमा को किस रूप में लिखना है, MLT के रूप में लिखा जाता है। और तीसरा जो होता है लंबाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, मोटाई हो जाएगा, सबका बीमा एल होता है। जिस तरह मात्रक एम होता है उसी तरह बीमा इसका क्या होता है, एल होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम निम्नलिखित भौतिक राशि के मात्रक और बीमा निकाल रहे हैं। जैसे अब यहां से देखिए, निम्नलिखित भौतिक राशि के मात्रक और बीमा। आइए अब हम निम्नलिखित भौतिक राशि के मात्रक तथा बीमा निकालेंगे। इसको निकालने के लिए जो 7 मूल राशि है जो हम पढ़े हैं अभी, उनके मात्रक आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और उन 7 राशि में से 3 ही राशि जो मूल्य होते हैं उनको याद रखिएगा, एक लंबाई का, एक द्रव्यमान का और एक समय का। अगर किसी भौतिक राशि के आप मात्रक अच्छे से निकाल लेते हैं तो बीमा उसका निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे यहां समझिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिसमें 3 मूल राशि जो है उसको याद रखना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, लंबाई का हम लोग मात्रक पढ़े हैं मीटर, और इसका बीमा जो होता है एल। ध्यान से देखिएगा, जहां मात्रक में एम दिखाई देगा वहां आपको बीमा लिखते समय कैपिटल एल लिखना है, क्योंकि आपको इसमें 3 राशि जो मूल राशि है उसको हम बताए थे कि लंबाई का बीमा याद रखना है तो उसका इंग्लिश नेम जो होता है उसका पहला अक्षर लिख देना है, तो लेंथ। इसी तरह द्रव्यमान का एम और उसी तरह समय का कैपिटल टी, टाइम होता है। तो जहां मात्रक में एम दिखाई दे, अगर बीमा लिखना है तो वहां उसके जगह पर क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे।
अगर मात्रक में केजी दिखाई दे तो उसके जगह पर कैपिटल एम लिखेंगे बीमा में। ध्यान से समझिएगा, यही 3 रूल है, आपको केवल याद रखना है। और जहां एस दिखाई दे सेकेंड, वहां बीमा में कैपिटल टी लिखिएगा। यही रूल है। देखिए कितने आसानी से किसी भी भौतिक राशि के हम बीमा निकालते हैं, मात्रक अगर मुझे अच्छे तरीका से निकालने आ जाए तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला दिया है आपकी राशि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और मात्रक और बीमा निकालने के लिए आपकी जो फॉर्मूला है उसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप मात्रक और बीमा को आसानी से निकाल सकते हैं, सॉल्व करके, क्रिया करके। अब यहां से देखिए क्या दिया है, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो सबसे पहले हम इसका मात्रक लिखते हैं, ध्यान से समझेंगे। मात्रक इसका कितना हो जाएगा, लंबाई। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और चौड़ाई ऊंचाई सबका होता है मीटर। जब इसको हल करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब यहां से अगर इसका हम बीमा लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए, एक बार हम बिना ट्रिक के बना रहे हैं। देखिए लंबाई का बीमा होता है कैपिटल एल, और हमें बीमा लिखते समय सभी बातें ध्यान है कि बीमा जब भी लिखा जाता है बड़े कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है और एमएलटी के रूप में लिखी जाती है। तो लंबाई का एल होता है, चौड़ाई का भी एल होता है। जब इसको हल करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और एमएलटी के रूप में लिखना है। जो नहीं आया है देखिए, एमएलटी तीनों में से अगर कोई नहीं आता है तो उसका पावर हमेशा 0 दे देना है आपको। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 करते हैं तो उसका मान 1 के क्या होता है, बराबर होता है। केवल इसके रूप में लिखने के लिए एमएलटी लिखा जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं एम नहीं आ रहा है तो एम के पावर 0 दे देंगे। एल आया है तो एल के पावर 2, और टी नहीं आया है तो टी के पावर भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल की जो बीमा होगी, एम के पावर 0, एल स्क्वायर, टी के पावर 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए आयतन, दूसरा जो है आपका आयतन है। तो आयतन बराबर दिया है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका मात्रक अगर हम निकालना चाहते हैं तो लंबाई का भी मीटर होता है, चौड़ाई का भी मीटर होता है, और ऊंचाई का भी मीटर होता है। जब हल करेंगे तो मीटर क्यू। और बीमा, अब देखिए लॉन्ग बीमा नहीं बनाना है, अब हम अपने ट्रिक पर जाएंगे। देखिए एम है, अभी समझाएं, जहां एम दिखाई दे मात्रक में बीमा की जगह पर क्या लिखेंगे, एल, यहाँ ब्रैकेट बड़ा कोष्ठ, और जितना पावर है उतना ही पावर देंगे, एल क्यू। और इसे एमएलटी के रूप में लिखने के लिए अब देख रहे हैं जो नहीं आया उसका पावर 0 दे देंगे, एम के पावर 0, एल क्यू, और टी के पावर 0। कोई दिक्कत? कितनी आसानी से बीमा निकल रही है, बात समझ पा रहे हैं? जो नहीं दिया है कुछ नहीं सोचना है आपको, वहां पावर 0 कर देना है, क्योंकि 0 करने से उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और गुना कीजिएगा तो पुनः उतना ही आ जाएगी। रूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां से देखिए घनत्व। तो घनत्व का अगर हम यहाँ से मात्रक निकालते हैं तो द्रव्यमान का मात्रक जानते हैं केजी। आयतन का देखिए आया है ऊपर मीटर क्यूब। जब इसको हल करेंगे तो केजी, ये बाटा को हटाते हैं तो प्रति लग जाता है, केजी प्रति मीटर क्यूब। अब यहाँ से और एक बात देखिए, जब प्रति को हटाइएगा तो देखिए ये पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो केजी मीटर इनवर्स 3। इसका मात्रक क्या होगा, या तो आप केजी प्रति मीटर कहिए या तो केजी मीटर इनवर्स 3 कहिए। अगर यहाँ एक और बात मैं आपको समझा दूं, अगर यहाँ 1 लिखा गया है तो इसको हम केजी मीटर के पावर -3 पढ़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ 1 आएगा तो केजी मीटर के पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, उसको केवल आपको पढ़ना है केजी मीटर इनवर्स। 1 को 1 नहीं पढ़ा जाता है, कभी आप 1 को 1 नहीं पढ़ना है, उसको केवल इनवर्स पढ़ना है। 2 है तो 2 पढ़ेंगे, 3 है तो 3 पढ़ेंगे, 4 है तो 4 पढ़ेंगे, लेकिन 1 है तो उसको 1 नहीं पढ़ा जाता, उसको केवल इनवर्स बोला जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका बीमा, तो बीमा निकालना क्या है, बीमा। अब देखिए बीमा निकालने का क्या है, बीमा निकालने के लिए नहीं इस पर ताकना है मुझे केवल इसके मात्रक को देखना है। तो मात्रक में क्या आया है, केजी आया है, तो केजी के बीमा क्या लिखे, एम लिखे। देखिए केजी के जगह पर क्या लिखना है, एम लिखना है, और एम है तो उसका क्या लिखना है,
एल लिखना है, और जितना पावर है उतना ही पावर देना है। -3 है तो -3 दे देंगे, और यहां देख रहे हैं कि t नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अब क्या करेंगे, m t के पावर 0 mlt होता है, तो m उसके बाद l के पावर -3 और t के पावर 0, ये इसकी बीमा हो जाएगी। कोई दिक्कत? जो नहीं आया है, पुनः सुन लीजिए, जो नहीं आया है उसका पावर हमेशा आपको 0 कर देना है, कोई बात नहीं सोचना है आपको। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए आवृत्ति का अगर मुझे मात्रक निकालना होगा तो इसका सूत्र है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल एक प्रकार का समय है, जो आगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में जब आएगा तो इसका हम अध्ययन करेंगे। आवर्तकाल भी आपको पढ़ना है 11th के फिजिक्स में। तो आवर्तकाल अभी यहां जानिए कि आवर्तकाल एक प्रकार की समय है। तो समय का जो मात्रक होता है वो क्या होती है, सेकंड होती है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स, 1 नहीं पढ़ना है, अभी बताया 1 आएगा तो 1 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड इनवर्स, या इसको बोला जाता है ये हर्ट्ज, HZ कि क्या होता है, बराबर होते हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। अगर मुझे बीमा निकालना होगा तो ध्यान दीजिए, मात्रक पर ध्यान देना है। तो एस है तो बीमा इसका क्या लिखा जाता है, T और 1, यानी T इनवर्स। कोई दिक्कत? अब यहां से m नहीं आया है तो m के पावर 0 दे देंगे, l नहीं आया है तो l के पावर 0 दे देंगे, और T इनवर्स हो जाएगा इसकी बीमा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए क्या दिया है, वेग या चाल बराबर विस्थापन बटा समय। अब यहां से इसका मात्रक निकालते हैं, ध्यान से देखिए। अगर इसका मात्रक निकालना होगा तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी का जो मात्रक होता है मीटर होता है, और समय का सेकंड होता है। इसको हटाइएगा तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, या प्रति हटाइएगा तो मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? बीमा हमें लिखना है तो आइए, मीटर लगा है तो मीटर के लिए बीमा में L लिखा जाता है, एस है तो इसके लिए T लिखा जाता है, इनवर्स लगा है लगा देंगे। इसमें M नहीं आ रहा है तो M के पावर 0 L T इनवर्स 1 हो जाएगा। बीमा निकालना कितना आसान है, बस मात्रक आपको निकालना है। त्वरण का अगर हमें मात्रक निकालना होगा तो यहाँ क्या दिया है, वेग का मात्रक अभी प्राप्त किए मीटर सेकेंड इनवर्स, आप बाटा में आपका समय का सेकंड। जब इसको ऊपर लेकर जाइएगा तो मीटर सेकंड इनवर्स 2 हो जाएगा, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं। बीमा निकालना है, कुछ नहीं करना, m है तो उसके जगह पर L लिखना है, s है उसके जगह पर T लिखना है, और पावर -2 है तो -2 देना है। इसमें देख रहे हैं कि m नहीं आ रहा है तो m के पावर 0 दे देंगे, L और T के पावर -2। कोई दिक्कत? आसानी से समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। बल, तो बल का अगर मुझे मात्रक निकालना होगा, ध्यान से देखिए, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, या त्वरण का भी निकाले हैं मीटर सेकंड इनवर्स 2। जब इसको हल करेंगे तो केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2, और देखिए जब भी इनवर्स हटाइएगा वहां प्रति लग जाएगा, और प्रति हटाइएगा इनवर्स लग जाएगा। केवल आपको यही ध्यान देना है। और ये जो होते हैं वो न्यूटन के बराबर होते हैं, 1 न्यूटन। और न्यूटन एक वैज्ञानिक है, इसलिए इसका जो मात्रक संकेत है उसे कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। जो हम लोग रूल में पढ़े हैं कि अगर किसी वैज्ञानिक के नाम पर किसी भौतिक राशि का मात्रक होता है तो उसका जो मात्रक लिखा जाता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, कैपिटल लेटर से लिखा हूं न्यूटन। अब यहां से बीमा अगर मुझे निकालना होगा तो ध्यान से देखिए क्या आया है, केजी, तो केजी का m लिखना है, m को L लिखना है, और s को T लिखना है। इसमें तीनों आ रहा है, किसी का पावर 0 नहीं देंगे, यानी इसकी बीमा MLT इनवर्स क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहां से आवेग का अगर हम निकालते हैं तो यहां से मात्रक हो जाएगा आपका आवेग का बल। तो बल का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 लिखिए, चाहे न्यूटन लिखिए। चलिए पहले न्यूटन से बनाते हैं। न्यूटन समय का हो गया आपका सेकंड, इसको न्यूटन सेकंड बोलेंगे, या इसको और आगे बढ़ाइएगा तो न्यूटन जो होता है केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 के बराबर होता है, और समय का 1 सेकंड हो जाएगा। जब हल करेंगे तो केजी मीटर सेकंड इनवर्स 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पावर 1 छिपा है, और निगेटिव 2 में से +1 घट जाएगा तो -1 बचेगा। अब यहां से अगर मुझे बीमा लिखना होगा तो ध्यान दीजिए, केजी है तो यहां लिखेंगे m,
m है तो उसके स्थान पर l और s है तो उसके स्थान पर t, और जितना पावर है उतना पावर लगा देंगे, यानी ml t इनवर्स हो जाएगा किसका, आवेग का बीमा। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट बढ़ रहा है, नेक्स्ट में जा रहे हैं, देखिए दिया है कार्य ऊर्जा बराबर बल गुने दूरी। तो इसका अगर मात्रक निकालना होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका मात्रक मुझे अगर निकालना होगा तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर। जब हल करेंगे तो ये न्यूटन मीटर हो जाएगा, या इसको हम न्यूटन मीटर ना लिखकर न्यूटन को आगे तोड़ सकते हैं। और एक बात और है, देखिए न्यूटन मीटर जो होता है वह जूल के क्या होता है, बराबर होता है। जूल भी एक वैज्ञानिक है, इसलिए कैपिटल जे लिखेंगे। एक दूसरा मात्रक लिखना चाहते हैं तो न्यूटन को तोड़ देंगे। न्यूटन किसके बराबर आया है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 के बराबर आया है। और दूरी जो होती है आपकी मीटर हो जाएगी। तो जब इसको हल करेंगे तो ये केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। केजी मीटर 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 स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। अगर यहां से हम बीमा निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, बड़ा कोष्ट दे देना है। यहां देखिए केजी आया है तो उसका हम लिखेंगे एम, और m आया है तो उसका l, पावर 2 है तो पावर 2 देंगे, और s है तो उसका t, और पावर -2 है तो -2 देंगे। यानी कार्य का जो बीमा होता है ml स्क्वायर t इनवर्स 2 होता है। अब यहां से शक्ति का अगर मुझे मात्रक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए कार्य, तो कार्य का हम लिख लेंगे जूल, समय का आपका सेकेंड, ये जूल प्रति सेकेंड हो गया, जो वाट के बराबर होता है। यानी शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। या और आगे बढ़ेंगे तो इसका जो मात्रक हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, जूल किसके बराबर है, तो जूल बराबर है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। ऐसा इसलिए मैं लिख रहा हूं कि हमें बीमा निकालने में क्या होगी, आसानी होगी। अब बाटा में क्या हो जाएगा, एस, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 3 हो जाएगा। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3 हो जाएगा। 1 है ऊपर गया 3 हो जाएगी। अगर इससे बीमा निकालना होगा तो ध्यान से देखिए, बीमा बहुत आसान होता है। देखिए केजी है तो उसको लिख देंगे एम है तो एल जितना है पावर उतना, और एस है तो टी पावर -3। कोई दिक्कत? यहां संवेग का अगर निकालना होगा मात्रक तो देखिए क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है आपका केजी होता है, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। जब इसको हल करेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, प्रति हटाएंगे तो इनवर्स लग जाएगी। अब यहां से अगर मुझे बीमा लिखना होगा तो बीमा जो होता है केजी का एम हो जाएगा, एम का एल हो जाएगा, प्रति की इनवर्स लग जाएगी, और एस का टी इनवर्स 1 हो जाएगा, ml t इनवर्स 1। तो देखिए जो संवेग है, जो आवेग है, उसका जो मात्रक है और बीमा जो है दोनों बराबर होता है। मैच कर लीजिए, देखिए इसका केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, इसका केजी मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रति हटाएंगे तो पुनः इनवर्स लग जाएगी। कोई दिक्कत? अब यहां से दाब या प्रतिबल का निकालते हैं। तो दाब या प्रतिबल का मात्रक निकालेंगे तो बल का होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो पास्कल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे पीए द्वारा सूचित किया जाता है, यानी पास्कल भी एक क्या है, वैज्ञानिक है। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो न्यूटन जो होती है केजी मीटर किसके बराबर होता है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 के बराबर होता है। और नीचे आपका बाटा में हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब हल करेंगे तो केजी मीटर इनवर्स हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। अगर मैं यहां से बीमा लिखूं तो केजी का बीमा हो जाता है आपका एम का बीमा हो जाता है एल इनवर्स 1, और टी का, इसका टी इनवर्स 2, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। कोई दिक्कत? आई होप आपको ये मात्रक और बीमा, अब किसी भी भौतिक राशि को आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग और भौतिक राशि का मात्रक और बीमा निकालेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।